extension of code to extra टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब ध्यान देना कि सेक्शन 3 के अंदर और सेक्शन 4 के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है, जरा मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3 और 4, क्या फर्क पड़ता है मोटा वाला। ठीक है, वो बड़ा मजेदार पॉइंट है। नाउ एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज, यानी यहां पर हेडिंग को ही अगर हम लोग ब्रेक कर दें समझने के लिए, तो आपको एक बात ये जरूर जाननी चाहिए कि इस कोड का यानी आईपीसी का विस्तार होगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज पर। यहां शब्द क्या लिखा है, टेरिटोरियल। टेरिटोरियल का मतलब जमीन से रिलेटेड है, टेरिटरी से रिलेटेड है। सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी इसको मैं सीधा करके लिख दूं तो आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस पर आईपीसी का एक्सटेंशन या विस्तार। सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज पर भारत के बाहर, लाउड सी व्हाट इज इन द प्रोविजन। बहुत क्लियर कहता है सेक्शन 4 का प्रोविजन, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई, भैया कौन कमिट कर रहा है, नाउ सी मैं सीधा लिख रहा हूं, अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई। सो कमिटेड बाई किसने कमिट कर दिया, कमिटेड बाई नंबर 1 एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी ध्यान देना फर्क क्या है सेक्शन 3 और 4 में, अंतर ढूंढते रहना। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई, कौन कमिट कर रहा है, कमिटेड बाई, यहां भी लिख सकते हो बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। नंबर 2 एनी पर्सन on any ship or aircraft registered in India, registered in India wherever it may be। बहुत सिंपल लाइन में कहा है wherever it may be, समझ लो कहीं भी हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, wherever it may be, यानी बंगाल की खाड़ी में हो, अरब महासागर में हो, हिंद महासागर में हो, चाहे कहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, एनी पर्सन इन एनी प्लेस, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ये सबसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं। इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग एक कंप्यूटर रिसोर्स, ये बाद में ऐड कर दिया गया है अमेंडमेंट से, कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, तो लिख लेना लोकेटेड इन इंडिया। बस ये 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट आपको शेयर कर दिया है। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी जरा देख लो शांतिपूर्वक। कहता है इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट committed outside India which if committed in India would be punishable under this code, and the B, the expression computer resource shall have the meaning assigned to it in the clause K of subsection 1 of section 2 of Information Technology Act 2000। तो सवाल पूछा जाता है घुमा के ट्विस्ट करके, देखो लिखा जाता है सवाल, मैं यहां पर दे रहा हूं डायरेक्ट सेक्शन 3 सेक्शन 4 से, वो मैं आपको पुट करके दे रहा हूं।
लिखता है द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स shall have the meaning assigned under section, यहां से थोड़ा चेंज कर दिया है, रुकिए मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। shall have the meaning assigned to it in section 2 subsection 1 के ऑफ द, अब यहां से 4 ऑप्शन दे देगा और ये इसमें से एक ऑप्शन आपका आईटी एक्ट रहेगा लिखा हुआ, आईटी एक्ट 2000 लिखा रहेगा, गया आईटी एक्ट 2000 यहां पर लिखा रहेगा। तो वहां पर आपको जो ऑप्शन आईटी एक्ट 2000 लिखा रहेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। सो अब तो ये जो लिखा था वो चला गया बाय द वे अनफॉर्चुनेटली। नाउ देखो लिखा है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेज कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाई लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। नाउ यहां पर सेक्शन 3 में एक तरीके से प्रोविजन यानी कानून बता रहा है, आपको तरीका बता रहा है कि अगर कोई अपराध है और वो अपराध बाहर किया गया है, कमिटेड बियॉन्ड यानी भारत से बाहर, भारत से परे, सो भारत से बाहर अगर कोई अपराध हुआ है और वो भारत का नागरिक है या नहीं है उस पर बात नहीं कर रहा, एनी पर्सन, देखो ध्यान से, एनी पर्सन बाई एनी इंडियन लॉ, यहां पर क्या शब्द आया है, एनी इंडियन लॉ, और सेक्शन 4 में क्या बोलता है, कोड, यहां पर सिर्फ आईपीसी की बात होती है। सो एनी पर्सन लाइबल अंडर एनी इंडियन लॉ, किसी भी इंडियन लॉ के अंदर की बात हो गई, यहां सेक्शन 4 में आईपीसी की बात हो गई, सबसे बेसिक डिफरेंस है ये। अब क्या है वो भी और थोड़ा डिटेल में चल लो। कहता है F3 के अंदर कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी इंडियन लॉ के तहत क्या होगा, भारतीय विधि के अनुसार, भारतीय लॉ के अनुसार अगर ट्रायल करने का एलिजिबिलिटी रखता हो यानी उसका अंदर आता हो, सो एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, अगर कोई व्यक्ति जो कि भारत से बाहर जाके अपराध करता है तो उसका ट्रायल भारत के अंदर किया जा सकेगा। क्यों किया जा सकेगा, कहता है शैल बी डिल्ट अकॉर्डिंग विथ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, यहां पर कहता है कोड, और भारत के बाहर किसी भी अपराध, किसी भी ऑफेंस को करता हो भारत के किसी कानून के तहत। 4 में क्या है, 4 में डायरेक्ट आईपीसी पर अटैक करता है, यानी 4 में सीधा सीधा कहता है, एक्सटेंशन की बात करता है, 4 में सीधा सीधा आईपीसी के विस्तार की बात करता है कि आईपीसी लगेगा तो लगेगा कहां तक, आईपीसी का विस्तार है कहां तक। जैसे सेक्शन 2 में हम लोगों ने कहा ना कि आईपीसी का विस्तार पूरे भारतवर्ष पर है, होल ऑफ इंडिया, तो सेक्शन 4 में नई बात क्या कर दी हमने, सेक्शन 4 में एक नई बात ये कह दी कि जो आईपीसी के प्रोविजंस हैं, ध्यान से, आईपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे एनी ऑफेंस, किसी भी अपराध के ऊपर, लेकिन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया यानी भारत से बाहर या भारत के परे, तो अगर भारत से बाहर भी जाके अगर कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, भारतीय सिटीजन है और भारत से बाहर जाके अपराध करता है तो उस व्यक्ति पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। अगर भारत का नागरिक है और भारत से बाहर जाके अपराध करता है तो उस पर भारत का कानून आईपीसी एप्लीकेबल होगा। नंबर 2, एनी पर्सन और एनी शिप, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन कहा है, यहाँ सिटीजन नहीं कहा है, यहाँ फॉरेनर भी इंक्लूड है। सो एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एनी एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। सो अगर कोई शिप
या कोई एयरक्राफ्ट जो कि भारत सरकार के यहाँ भारत देश में रजिस्टर्ड है, उस पर कोई अपराध करता है, उसके द्वारा अपराध किया जाता है। एनी पर्सन में फॉरेनर भी इंक्लूड है। अब अगर वो फॉरेनर आ गया घूमने के लिए और इंडियन लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी, या कुछ ने चोरी डकारी कर दी, या एनडीपीएस के अंदर कोई ऑफेंस कर दिया, या ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, या कुछ भी ऐसा काम करता है जो कि भारत के अंदर अपराध है, तो उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल होगा ड्यू टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। And the third one is any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India। तो इसमें तो कुछ कहने के लिए है नहीं, इसमें सिंपल सी बात है कि अगर कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, चाहे वो भारत में बैठ के करता हो या भारत के बाहर से बैठ के टारगेट करता हो, उस पर भी भारत का कानून आईपीसी लगेगा। यानी देखो सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3, दोनों में फॉरेनर इंक्लूड हैं, और सबसेक्शन 1 सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए डेडिकेटेड है। अभी तो कुछ समझ में आ ही गया होगा।